क्या आप जानते हैं घर में मौजूद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चंद ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिनकी वजह से आपके घर में बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं। आज मैं बताऊंगा आपको चंद ऐसी चीजों के बारे में जिनकी सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अमेरिका के नेशनल क्लीनिंग इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के मुताबिक 70% लोग सालाना अपने घरों की तफसीली सफाई करते हैं। बहुत से लोग हिफ्ज़ाने सेहत को मद्देनजर रखते हुए सफाई के लिए सबसे अहम जगह बावर्ची खाने या किचन को तस्वर करते हैं, जबकि बेशतर अफराद बाथरूम की सफाई बहुत बारीक बीनी से करते हैं। इसके कालीन या फर्श पर बिछी चटाइयाँ, टेबल पर बिछे मैट वगैरह को जरासीम, फफूंदी, बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़ों की आमाजगाह जानकर इनकी सफाई को काफी समझते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ इन 4 चीजों के बारे में बताते हैं जो सफाई के दौरान तो शायद आपकी तवज्जो हासिल नहीं कर पाती, लेकिन इनमें छुपे जरासीम इस कदर होते हैं जो खामोशी से सेहत को मुतासर कर जाते हैं। नंबर 1 पे है बर्तन साफ करने वाला स्पंज। बावर्ची खाने में बर्तन धोने और स्लैब साफ करने के लिए स्पंज हमारा अहम हथियार होता है जो बर्तनों की सख्त तरीन गंदगी को दूर करता है और चिकनी सतह साफ कर देता है। हम में से कई अफराद को ये गलत फहमी होती है चूँकि इस स्पंज पे साबुन होता है और गंदगी को साफ करता है तो हमें इस स्पंज या फोम को साफ करने की जरूरत नहीं। एक तहकीक के मुताबिक बर्तन धोने वाले स्पंज में इंसानों के लिए खतरनाक जरासीम और बैक्टीरिया की तादाद सेंक के मुकाबले में ज्यादा हो सकती है। किचन के स्पंज में पाए जाने वाले जरासीम के लिए किए जाने वाले इस मुताले में 350 से जायद मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया पाए गए, जिनकी तादाद बैतुल खला में पाए जाने वाले जरासीम से ज्यादा थी। जरासीमों की बड़ी तादाद का सबब जहाँ स्पंज में पाई जाने वाली मुसलसल नमी है, वहीं उसकी साख उसे बैक्टीरिया और जरासीम की अफजाइश के लिए एक बेहतरीन जगह बना देता है। माहिरीन का कहना है कि स्पंज को हफ्ते में कम से कम एक बार क्लोरीन या ब्लीच से धोया जाए ताकि बैक्टीरिया की अफजाइश के इस खतरनाक अमल को रोका जा सके। नंबर 2 पर है बेड पर मौजूद गद्दा। बेड पर मौजूद गद्दा जरासीम की आमाजगाह हो सकता है। ये सच है कि बिस्तर पर मौजूद गद्दा साफ करना बिल्कुल भी आसान नहीं, लेकिन जब आप ये जान लेंगे कि आपका गद्दा कितने जरासीम को पाल लेता है तो आप इसकी सफाई को हरगज नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जान लीजिए इंसानी जिस्म पर रोज 1.5 ग्राम जिल्द के मुर्दा खुलिये डेड सेल्स खारिज करता है जो नींद के दौरान आपके आरामदायक गद्दे पर खामोशी से झड़ते रहते हैं। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल में 2018 में शाया होने वाली एक तहकीक में एक चिंपैंजी के मुकाबले में इन गद्दों की सफाई का मुवाजना किया गया जहां इंसान सोता था। नतीजा सामने आया, इंसान के जेरे इस्तेमाल गद्दा चिंपैंजी के जेरे इस्तेमाल बिस्तर के मुकाबले में तकरीबन 30% ज्यादा गंदा था। जिल्द से जड़ने वाले डेड सेल्स, गर्दो गुबार और पसीने ने इंसान के जेरे इस्तेमाल गद्दे को बैक्टीरिया को फूलने फलने के लिए जरखेज जमीन बना दिया था। हालिया बरसों में गद्दों की सफाई के नए और जदीद तरीके दरियाफ्त किए गए। माहिरीन गद्दे और बिस्तरों को कुछ दिन बाद धूप में रखने पर भी जोर देते हैं ताकि इनमें पैदा होने वाली नमी को कम किया जा सके, जबकि वैक्यूम क्लीनर के साथ भी इनमें जज़ब होने वाले गर्दो गुबार को साफ किया जा सकता है। कच्चे गोश्त के साथ सब्जियां और फल रखे गए तो बैक्टीरिया से भरपूर सलाद बनेगी। पुराने दौर में शॉपिंग के लिए जाते वक्त कपड़े के बने थैले, शॉपिंग बैग साथ रखे जाते थे ताकि सामान उठाने में आसानी हो, जिसकी जगह प्लास्टिक के बैग्स ने ले ली। ताहम हालिया बरसों में मौसमियाती तब्दीली के खतरात के पेश नजर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स की बजाय एक बार फिर माहौल दोस्त समझे जाने वाले कपड़ों से बने थैले इस्तेमाल करने का रुझान सामने आ रहा है, जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बैग सफाई की तरजीहात में अक्सर शामिल होने से महरूम रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के माइक्रोबायोलॉजिस्ट चार्ल्स पी का कहना है कि शॉपिंग बैग के इस्तेमाल ये थैले लंबे अरसे तक साफ न होने की सूरत में अपने अंदर जरासीम की अफजाइश का सबब बन जाते हैं और ये इतने ही खतरनाक हो सकते हैं जैसे हमारे ज़ेरे जामा अंडरवियर में मौजूद ई कोली बैक्टीरिया, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा, अगर आप कच्चे गोश्त की मसनूआत और कच्ची सब्जियां ले जाने वाले एक ही थैले का इस्तेमाल करते हैं तो आप आंतों में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया सल्मोनेला की सलाद बहुत आसानी से बना सकते हैं। यूएस नेशनल क्लीनिंग इंस्टीट्यूट का अमला तजवीज़ करता है कि इन बैग्स को हफ्ते में कम से कम एक बार लाजमी धोया जाए, वो भी मशीन की बजाय हाथ से, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धोने की सूरत में ये खराब हो सकते हैं। और अब बात करते हैं बरकी आलात की। इसमें काफी मशीन, ओवन,
ओवन्स या दूसरे बरकी आलात हैं, इनको नजरअंदाज करना भी आपकी सेहत पर काफी महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक सेफ्टी की जानिब से की गई एक तहकीक के मुताबिक आपके बावर्ची खाने में सबसे ज्यादा जरासीम आपके ओवन, कॉफी मशीन और दीगर बिजली से चलने वाले मसनूआत में पाए जाते हैं। लिहाजा इनकी सफाई को कभी नजरअंदाज न किया जाए, अच्छे तरीके से इनको साफ किया जाए ताकि आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहें। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।